नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। दादू दयाल जी महाराज आश्रम के महामंडलेश्वर ज्ञानदास जी महाराज पर एक महिला द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाए जाने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। महामंडलेश्वर ज्ञानदास जी महाराज ने बातचीत में सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया कि संबंधित महिला पिछले लगभग 1 वर्ष से उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। महामंडलेश्वर ज्ञानदास जी महाराज के अनुसार महिला उनसे 50 लाख का मकान, 25 लाख रुपए नगद तथा आश्रम स्थान देने की मांग कर रही थी। उनका कहना है कि मांग पूरी नहीं करने पर महिला ने उन पर झूठे आरोप लगाए। ज्ञानदास जी महाराज ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने पहले ही महाकाल थाना पहुंचकर महिला के खिलाफ लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। उनका आरोप है कि जब महिला को उनके आवेदन की जानकारी मिली तब उसने भी दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पुलिस को आवेदन सौंप दिया। महामंडलेश्वर ज्ञानदास जी महाराज ने कहा, यदि मैं दोषी हूं तो मुझे बीच चौराहे पर गोली मार दी जाए, लेकिन यदि मैं निर्दोष हूं तो झूठे आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल दोनों पक्षों ने पुलिस को आवेदन दे दिए हैं। मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों की सत्यता और पूरे घटनाक्रम का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। देखो, दुनिया में विश्व कन्याओं के रूप में कई कुछ माताएं जो होती है साधु संतों को बदनाम करती है। जैसा कि मेरे को कल जो है सुबह प्रातः जब समाचार के माध्यम से पता चला कि मेरे खिलाफ़ रेप का आवेदन लगा है, तो मैं इस पर इतना ही कहना चाहता हूं कि उसने जो आरोप लगाए हैं, सबसे पहले उसने आरोप लगाया कि मेरी मुलाकात दत्त अखाड़ा में हुई, तो ये सरासर उसकी झूठ है। दत्त अखाड़ा में कोई मुलाकात नहीं हुई। फेसबुक के माध्यम से बार बार जो है मैसेज करने के पर मेरे यहीं पे मनीष राठौड़ नाम का लड़का और विनीता परमार जिसने आरोप लगाया है, दोनों मेरे पास आए थे और बड़ी बड़ी धार्मिक बातें करने लगे कि हम सनातन के लिए जीते हैं, सनातन के लिए मरते हैं, हम जो है साधु संतों की सेवा में रहते हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में जो है सदा सक्रिय रहते हैं। तो मैंने उनकी बातों को सुन करके बड़ा प्रभावित हुआ और विचार किया कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं सनातन का कार्य करेंगे। तो पता चला बाद में धीरे धीरे कि वो हमसे पैसा उधार लेने लगे। जब पैसा मांगने लगे तो बुरी तरह से हमको फंसाने की बात करने लगे। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, उन्होंने केवल ब्लैकमेल, हनी ट्रैप वाला मामला इस पर मेरे ऊपर डाला डोरा। वो जो आरोप लगा रहे हैं, जैसे कि पिछली गुरु पूर्णिमा के दिन हम भाई के साथ गई थी, मैं कहना चाहता हूँ उनके भाई को बुलाइए, ये प्रेमी है मनीष, इसके साथ आई थी वो। और उसके बाद दोनों का ही आना जाना रहा। मेरे यहाँ गुरु पूर्णिमा को, पिछली गुरु पूर्णिमा को बहुत सारे लोग थे, वो गवाह के लिए भी तैयार हैं कि हम थे, वो कहाँ थी यहाँ और कहाँ गुरुजी ने तेरा कुछ करा। तो इस प्रकार की झूठी बातें हैं, रेप वाली बात करके मेरे को फंसाने का काम कर रही है, मेरी छवि को ख़राब करने का काम कर रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे से मोटी डिमांड इसने करी है कि महाराज से कुछ धन मिल जाए। तो एक मकान बड़ा 50 लाख रुपए का, 25 लाख नगद, आश्रम की डिमांड इसने करी। इसकी ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें मेरे पास है। कुछ पैसा उसने लिया भी सही। तो इस प्रकार की बातें जब हुई, सामने आई, तो मैंने कहा करो या मरो की स्थिति है। अब महिला के आगे कौन बोले? या तो बदनामी ऐसे डरना है तो या मर जाओ, या फिर व्यवस्था करो। तो व्यवस्था हम कर नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि पुलिस अपना साथ देगी, कानून अपना साथ देगा। संविधान किस लिए है? तो हम कानून का सहारा लेने के लिए पुलिस में एक आवेदन दिया। सबसे पहले मैंने आवेदन दिया 17 तारीख को, और 18-19 तारीख को इसने दिया जब पता चला इसको। बचने के लिए रेप जैसा घिनौना आरोप इसने लगाया जो सरासर झूठ है। बारीकी से तथ्यों से के साथ इसकी जाँच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और पुलिस जांच पे मुझे पूर्ण भरोसा है कि निष्पक्षता के साथ जांच हो रही है और निर्णय तक पहुंचेंगे और न्याय भी होगा। अगर मैं कह रहा हूं आपसे, अगर वो किसी भी सबूत को साबित कर देती है और मैं दोषी पाया गया तो बीच चौराहे के ऊपर मेरे को गोली मार देना, गोलियों से भून देना। मैं इतनी बात बड़ी आपको कह रहा हूँ। फांसी वासी का तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इस तरह का मेरे ऊपर आप अत्याचार कर सकते हैं। ये 100% आरोप है ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप का, जो कि तथ्यहीन है।